बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में बच्चों आपको 2026 में जो आपकी परीक्षा होनी है, ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट पेज होता है आंसर शीट का, उसको भरते कैसे हैं, ठीक है, तो बस उसके बारे में एक ब्रीफ सी आपको आसानी से एक तरीका है, ठीक है, मतलब जो आपको पता होना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि ये समय खाता है, तो आपकी अगर प्रैक्टिस होगी, ठीक है, तभी फायदा होता है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारी फ्रंट शीट रहती है बच्चों ऐसी रहती है, ठीक है, आपके शिक्षकों ने भी दिखाई होगी। तो हम पहले जो इसका पहला पोर्शन है वो वाला, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट की हम परीक्षा दे रहे हैं उसका पूरा नाम लिख लेना है और कोशिश करिए जो हम ये फ्रंट पेज पर चीज़ें लिखते हैं वो सारी कैपिटल लेटर्स में हो, ठीक है, बेसिकली हमारा नाम वगैरह जो भी होता है या सब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है, ठीक है। फर्दर उसका कोड है 184, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का दिन एवं तिथि, ठीक है, तो परीक्षा मंडे हो रही है और साथ में डेट आ जाएगी। अब मीडियम की बात आ जाती है, कुछ सब्जेक्ट का मीडियम हमारा हिंदी रहता है, ठीक है, कुछ का इंग्लिश रहता है ना। मैथ्स का इंग्लिश है, एसएसटी इंग्लिश है, तो अगर एसएसटी का हिंदी है तो हिंदी लिखोगे, इंग्लिश है तो यहाँ इंग्लिश लिखोगे। देन बात आ जाती है बच्चों कोड नंबर, ठीक है। कोड इस तरह से होता है 311 करके स्लैश करके, तो कोड नंबर यहाँ लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब 1 2 3 4 चार सेट होते हैं और बस ये बात का ध्यान रखिए, ये जो सर्कल करना होता है ना, वो बेटा उस सर्कल के अंदर ही अच्छे से डार्क करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब परीक्षा जब हो जाती है ना, ये काम उसके बाद वाला है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा शीट ली है तो उसका नंबर लिख देंगे। अब बात आ जाती है किसी तरह की अगर हमें मुश्किल है शारीरिक, है ना, तो बेंच मार्क डिसेबिलिटी, तो अगर यस है तो यस लिखेंगे, यस है तो फिर ये नीचे वाले तीनों कॉलम भरेंगे, अगर नो है तो नो करके फिर ये नीचे तीनों या तो एन ए लिख देंगे या आप हाइफन, ठीक है, स्लैश लगा देंगे और डैश लगा देंगे, ठीक है बच्चों। इसके नीचे वाला फिर कॉलम खाली है। अब इसके बाद आ जाती है बारी, ठीक है, हमारा जो ओ एम आर वाला पोर्शन होता है, ठीक है बच्चों। अब ये जो फ्रंट है ये वाला, इस पे तो प्रिंटेड आएगा, ये तो वैसे हमने लिख छोड़ा है। अब आती है बात नाम की, है ना, तो नाम में कोई हमें मिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना, हमारा जैसा नाम है, ठीक है, मान लीजिए नाम है शिनचैन, है ना, तो स्पेस खाली छोड़ देनी है। अब ये काफ़ी हद तक कई बच्चों ने ओएमआर भरी भी होती है, तो नहीं भरी तो भाई बस एक बात का ध्यान रखिए, घबराहट में नहीं भरनी। तो एस के नीचे एस वाले सर्कल को काला करना है, बड़े ध्यान से, बस करना ध्यान से, ठंडे दिमाग से। एच के नीचे एच है, आई के नीचे आई, एन के नीचे एन, ठीक है, स्पेस वाला ध्यान से खाली छोड़ देना है। फिर सी के नीचे, ठीक है, सी, एच के एच, ए के ए कर दिया और एन के एन कर दिया। अब होता क्या है बच्चों, क्या है कि ना, इस पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं कि बाइटनर नहीं अलाउ होता, तो इसलिए हमें पहले चीजें शांति से भरनी, टाइम तो होता ही है हमें, तो उस दौरान हमें आराम से भर लेना है। एक चीज का बस ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं। फिर आती है बात रोल नंबर की, ठीक है। रोल नंबर अमूमन हम आ, हमेशा कह लो राइट से ही शुरू करते हैं, ताकि अगर आगे कुछ जगह खाली बच जाए तो वहां हम जीरो भर दें, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसमें डिब्बे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर तो 8 डिजिट का रोल नंबर फिर तो जैसे मर्जी स्टार्ट करिए। मान लीजिए 7 डिजिट का है तो वही है कि कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा राइट वाले से शुरू करके, ताकि अगर कोई कॉलम बच जाए तो वहां जीरो लिख दे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, सीबीएसई ने 8 डिजिट का ही रोल नंबर रखा होता है। फिर भी अगर 7 का होगा तो यहाँ 9 के नीचे आपको जीरो वाला कॉलम दिख जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा रोल नंबर है, तो 8 के नीचे 8, 1 के नीचे 1, 4 के नीचे 4, ठीक है, 6 के नीचे 6, ठीक है, जो भी रोल नंबर है, 2 के नीचे 2, 9 के नीचे 9, 0 के नीचे 0 वाला और 1 के नीचे 1, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, ये चीज़ें, ठीक है, आपने टीचर ने प्रैक्टिस भी करवाई होगी, नहीं की है तो इस वीडियो के द्वारा बस इतना समझ लीजिए कि हमें शांत दिमाग से जो हमारा अक्षर है, जो अल्फ़ाबेट है, जो नंबर है, बस उसके नीचे भरना है, ठीक है। फिर आती है बात ये नीचे सब्जेक्ट कोड। अब जैसे इस वाले पेपर में 184 है, ठीक है, तो 1 के नीचे 1, 8 के नीचे 8, 4 के नीचे 4। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का कोड कोई 2 अक्षर वाला है ना, तो हम आ, यहाँ 2 लिखेंगे, है ना, तो यहाँ फिर जीरो, यहाँ जीरो भर देंगे, है ना। मान लीजिए अगर 1 अक्षर वाला है ना 2 है तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। अगर 2 अक्षर वाला मान लीजिए 45, तो यहाँ 4 5 लिख के यहाँ जीरो, बस और कुछ नहीं, ज्यादा घबराना नहीं। फिर आ जाती है बात सेंटर नंबर, ठीक है, क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं, सेंटर नंबर और स्कूल नंबर। स्कूल नंबर अलग है, सेंटर नंबर अलग है, तो वो भी इसी तरह से हमेशा कोशिश करो इस किनारे से राइट साइड से भरना शुरू करें, ताकि अगर आगे जगह खाली बचे तो हम वहां जीरो भरते हैं, ठीक है।
तो फिर भी सीबीएसई ने जो शीट होती है सोच समझ कर ही बनाई होती है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें थोड़ा सा शांत मन से ठंडे दिमाग से करना है, ताकि बाद में वाइटनर काटा पीटी करने की आवश्यकता ना हो। ठीक है। तो अब ये जैसे सेंटर नंबर है 0 8 2 5 4 1, तो बस 0 के नीचे 0, ठीक है, 8 के नीचे 8। बस इनको थोड़ा जो आप सर्कल करेंगे, एक बात का ध्यान रखना है कि बॉल पेन ही इस्तेमाल करना है, चाहे ब्लू चाहे ब्लैक, है ना, दोनों अलाउ होते हैं पर बॉल। ठीक है, ये 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, बस इस तरह से इनको डार्क कर देना है। ठीक है। हम्म, अब बात आ जाती है यहाँ जगह खाली छूट गई है भरते हुए, ये भी हमारा यहाँ विषय कौन सा आएगा जो हमने सबसे शुरू में भरा था। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये वाला। ठीक है, तो इस कॉलम में भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर किस कॉलम में लिख देना है, इस वाले में। ठीक है, तो कैपिटल लेटर ही लिखिएगा, उसी हिसाब से जगह बनाकर लिखिए। फिर यहाँ स्कूल नंबर आ जाएगा, ठीक है, वो लिखना है। अब ये जो हमारा अनुक्रमांक है, रोल नंबर, बच्चों ये आपके ना एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है वैसे करिएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि अरे कैसे लिखना है। तो ये सीधा लिखा है, जैसे 1,08,28,000 फिर आगे 640, तो इस तरह से हमें गिनती थोड़ा इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। उसके बाद है फादर नेम, ठीक है, या गार्जियंस नेम। ठीक है, तो वो मिस्टर मिसिस जैसे भी हैं, जो भी आपके गार्जियन, और अंत में हमारे हस्ताक्षर। ठीक है जी, बस नीचे सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, और स्टैम्प वगैरह है, वो हमारा काम नहीं है। तो ये हो गया। और ये क्योंकि आपको डेली भरना रहेगा, तो भाई पहले ही ध्यान से भरना है, ताकि बाद में मुश्किल ना आए। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।